नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो एनटीपीसी की रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 212 नंबर है, उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। 1 बाय 1 चेक करते हैं सभी प्रश्नों को। पहले सवाल की बात करें तो एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको अलग से नोट करके रखना। लॉजिक बहुत ही बेहतरीन है। देखो इसमें क्या है कि जो अक्षर है V वो 22 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 22। तो देखो 2 और 2 कितना होता है? 4। और 4 नंबर पे कौन आता है? D। पर्टिकुलर पोजीशन की जो लेटर की जो पोजीशन है उसके डिजिट्स का सम किया है और उसके बाद कि उस पोजीशन का जो लेटर है वो आगे कोड की फॉर्म में लिखा है। O आता है 15 पे और 1 + 5 कितना होता है? 6। और 6 नंबर पे कौन आता है? F। T आता है 20 पे और 2 + 0 कितना होता है? 2। तो 2 नंबर पे कौन आया? B। E 5 नंबर पे आता है तो E सिंगल डिजिट पोजीशन है इसकी, तो इसको 5 का 5 लिख दिया। आगे बात करते हैं। R आता है 18 पे और 1 + 8 होता है 9, तो यहाँ क्या आएगा? I। ये सिंगल डिजिट है तो I आ जाएगा। ये डबल डिजिट है, 1 + 5 होता है 6 और 6 पे कौन आएगा? F। ये डबल डिजिट है, 2 + 0 होता है 2, तो यहाँ कौन आएगा? B। तो IIFB थर्ड ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अच्छा सवाल है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एनालॉजी अगेन बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है और कंसेप्ट हम क्लासरूम के अंदर कर चुके हैं। ऐसा क्या है, यहाँ पर जो दोनों डिजिट्स हैं इनका स्क्वायर का डिफरेंस किया है। 8 का 64 होता है और 5 का 25। दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया? 39। सेम वे आगे 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 55। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एनालॉजी का सवाल है। देखते ही नंबर पता चल रहा है कि ये क्यूब है 2 का और ये स्क्वायर है 4 का। ये क्यूब है 6 का। तो देखो 2 से 4 + 2 किया है तो यहाँ +2 करूँ तो बेस कितना आएगा? 8 और 8 का लिखना है स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 64। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। रिलेशन देखो अपैरल और क्लॉथ। अपैरल पोशाक, जो पहनने के कपड़े होते हैं उससे कहते हैं। तो देखो कपड़े से क्या बनता है? पोशाक बनती है। तो जो फुटवियर है वो किससे बनती है? लेदर से। फुटवियर किससे बनती है? लेदर से। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगले सवाल की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5। अगेन जो एक सवाल हमने पहले किया है एनालॉजी का, उससे मिलता जुलता ही लॉजिक है। यहाँ क्या है, जो लेफ़्ट राइट में नंबर है इनकी स्क्वायर का जो है क्या किया गया है? सम किया गया है। तो एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे देखना है। यहाँ 36 और +9 40 नहीं होता, तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ बात करें 1 का स्क्वायर 1 है और यहाँ कितना है? 25, दोनों का स्क्वायर, और सम करें तो 26। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। लेटर सीरीज का सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहले काउंटिंग करते हैं। तो पहले काउंटिंग करते हैं। देखो 2 4 6 8 10 12 14 15। पहला तरीका है काउंटिंग करना। उसके बाद दूसरा, हम जितने रिक्त स्थान है उसको ऑप्शन से मैच करते हैं। यहाँ फिलर्स हैं 6 और ऑप्शन भी कितने हैं? 6 अक्षरों के हैं, मतलब सारा सही है। अब डिवीजन करते हैं। तो 15 में हम डिवीजन जो हैं वो करते हैं या तो 3-3 अक्षरों का या 5-5 अक्षरों का। तो यहाँ कॉम्बिनेशन 5 लेटर्स का है। देखो यहाँ डिवीजन करें 5, देन अगेन 5 एंड देन अगेन 5। गॉट इट? तो देखो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को बढ़ूँ, C, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है। फर्स्ट पोजीशन सब में सेम है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर जो लास्ट पोजीशन है, देखो F, तो यहाँ भी मैं क्या कर देता हूँ? फिल करता हूँ F। मतलब तीनों पद कैसे दिखाई दे रहे हैं? सेम दिखाई दे रहे हैं। थर्ड आप कंपैरिजन देखो, यहाँ देख सकते हैं थर्ड पोजीशन पे D, यहाँ ऑलरेडी D गिवन है तो यहाँ मैं D को फिल करता हूँ। नेक्स्ट आप चेक करेंगे कि यहाँ देखो E दे रखा है तो यहाँ भी मैं E को फिल करता हूँ और यहाँ भी E को फिल करता हूँ। फर्स्ट 2 पोजीशन पे C है तो यहाँ भी C लेता हूँ और यहाँ भी C लेता हूँ। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या बना? CCDEF, CCDEF, मतलब तीनों पद क्या हैं? एक समान है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले सवाल की बात की तो सीरीज का सवाल है, लेटर बेस सवाल है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर की पोजीशन है, ये 5 के स्क्वायर की पोजीशन है और ये 6 के स्क्वायर की पोजीशन आ जाए 36। चूँकि कुल अक्षरों की संख्या होती है 26, कुल अक्षर कितने हो 26, तो 36 माइनस अगर मैं 26 करूं तो एक्चुअल में ये जो 36 पोजीशन है ये किसको बताती है, 10th पोजीशन को, Z के बाद 10वीं पोजीशन को बताती है और 10वीं पोजीशन पे कौन आता है, J। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगेन एक सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। तो देखो कंपैरिजन करते हुए चलते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट टू लास्ट। तो देखो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूं, A, E, I और M। तो A से E +4 है, E से I +4 है और I से M जाए तो भी क्या हो रहा है, +4 है। तो आगे भी अगर मैं +4 लूँ तो M से +4 लूँ तो क्या आ जाए, Q। अगला लॉजिक क्या दे रखा है, नेक्स्ट लॉजिक है, अगला लेटर जो है वो +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है और यहाँ +1 है। तो M Q से अगर मैं +1 करूँ तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, R आना है यहाँ पर। अब बात करते हैं पोजीशंस की। तो पोजीशंस में आप देखें, ये पोजीशन पहले अक्षर की है और ये सेकंड लेटर की है, ये पोजीशन फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, I 9 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, M 13 पे है और N 14 पे है, तो Q 17 पे आता है और R 18 पे आता है। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा Q 17, 18, R। तो B ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, परफेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नंबर सीरीज का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसका लॉजिक बहुत फर्स्ट क्लास है दोस्तों। देखिएगा, अगर सबसे पहले मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स में मैंने यहाँ रिलेशन देखा कि सबसे पहले हम नंबर्स को स्क्वायर क्यूब की फॉर्म के अंदर चेक करते हैं। तो ये नंबर आता है 10 का क्यूब +3, ये नंबर आता है 7 का क्यूब +3 और ये नंबर है 4 का क्यूब +3। गॉट इट। अब जो बेस नंबर है जिसका हम क्यूब कर रहे हैं उन नंबर्स को हाईलाइट करते हैं। देखो नंबर्स अगर आप देखें 4, 7, 10, तो इसमें डिफरेंस देखो 3-3 अक्षरों का डिफरेंस है, यहाँ भी कितने का है, 3 अक्षरों का डिफरेंस है यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो यहाँ क्या चेक किया मैंने कि 1 का क्यूब है और +3 है। 1 का क्यूब कितना होता है 1 और उसमें +3 किया तो कितना बना 4। और यहाँ देखो इससे इस नंबर को बनाए हैं तो क्या किया, 4 का क्यूब किया 64 होता है और उसमें क्या किया, +3 किया। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो क्या किया, 7 का क्यूब किया +3 है, फिर आगे गया तो 10 का क्यूब है +3 है, फिर आगे मैं जाऊँ तो ये 13 का क्यूब +3 होगा क्योंकि 3-3 का डिफरेंस है। यहाँ देखिए आप 1 का क्यूब +3, तो 1 का क्यूब, 4 का क्यूब, 7 का क्यूब, 10 का क्यूब, सब में 3-3 का डिफरेंस है। तो आगे कितने का आएगा, 13 का क्यूब, वो होता है 2197 और उसमें अगर मैं +3 कर दूं तो मेरा नंबर क्या बनेगा, 2200। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, बेहतरीन सवाल है, अच्छा लॉजिक है, इसको भी नोट डाउन करके चलिएगा अलग से। देखो क्या किया है, जो लेटर है उसकी पोजीशन का स्क्वायर किया है, बी 2 नंबर पे आता है और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ई 5 पे आता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और यहाँ क्या किया है 2 और 5 का सम किया है जो कितना हुआ 7। अगेन यहाँ इसको रिपीट करना है 7 और जो एफ़ है, एफ़ कितने पे आता है 6 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों डिजिट्स का सम किया तो कितना आया 9। तो क्या किया है, पर्टिकुलर जो लेटर है उसकी पोजीशन का स्क्वायर किया है, अगर वो स्क्वायर डबल डिजिट में है तो दोनों डिजिट्स का क्या किया है, सम किया है। तो आगे यहाँ देखिए सी 3 नंबर पे आता है और 3 का स्क्वायर कितना है 9, ए 1 का स्क्वायर अगेन कितना है 1, जी आता है 7 का स्क्वायर कितना 49, 4 + 9 हुआ 13 और ई आता है 5 का स्क्वायर कितना है 25 और 2 + 5 कितना हुआ 7। और अगर मैं इनका फर्दर देखो, पहला 9 फिर 1, तो 9 1 9 1 ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है। फिर यहाँ क्या किया, अगेन 1 + 3 किया तो वो कितना हुआ 4, 1 + 3 कितना है 4, तो यहाँ 4 है और लास्ट फाइनल क्या है 7। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, साइन इंटरचेंज करेंगे, आफ्टरवर्ड्स डिवीजन को प्रायोरिटी देते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखो जहाँ डिवीजन है वहाँ एडिशन दे रखा है, जहाँ माइनस है वहाँ गुणा का निशान, यहाँ डिवीजन और यहाँ माइनस का निशान। तो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन ही हम सॉल्व करते हैं। 63 डिवाइडेड बाई 9 करूँ तो वैल्यू कितना आया 7, और 14 इंटू 7 करूँ तो ये कितना आया 98। तो 8 प्लस 98 माइनस 10, दोनों का सम यहाँ करें तो सम होता है 106, और माइनस 10 करूँ तो नंबर कितना आया 96। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल काफ़ी आसान सवाल है। इसने बोला है ऑरेंज को ब्लू कहें, ब्लू को रेड कहें, रेड को वाइट, वाइट को पिंक कहें, पिंक को ग्रीन, तो दूध का रंग क्या होगा। तो जो मिल्क है उसका एक्चुअल कलर क्या होता है वाइट, और वाइट को हम क्या कह रहे हैं पिंक। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें। अगेन बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है कि इक्वेशन को मुझे क्या करना है, संतुष्ट करने से मतलब इसको हेंस प्रूव्ड मुझे करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, गुणा का निशान, फिर डिवीजन का निशान, माइनस का निशान और इक्वल का निशान। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5 पॉसिबल नहीं होता है, तो पहले इक्वेशन से आंसर नहीं आना है। अगले ऑप्शन के ऊपर चलें, बी ऑप्शन की तरफ। यहाँ डिवीजन है, यहाँ डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर इक्वल का साइन। देखो 16 डिवाइडेड बाई 4, और 4 5 जा 20, और 20 माइनस 3 करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी 17। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट का सवाल है। 4 नंबर मेरे पास है, इसमें से मुझे एक को एलिमिनेट करना है, मतलब बाकी 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनेगा। तो देखो 13, 5 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, और 18 डिविजिबल नंबर है, तो मैं डी को क्या करूँगा यहाँ पर एलिमिनेट कर दूँगा। अगले सवाल की बात करें। नेक्स्ट सवाल अगेन ओड वन आउट का सवाल है। अच्छा लॉजिक है, कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। यहाँ क्या किया है, तीनों डिजिट्स का सम जो है वो 6 है, और वो राइट वाले साइड के बराबर है। इन दोनों का सम भी कितना है 6। यहाँ तीनों डिजिट्स का सम करें 9 है, इन दोनों का भी कितना है 9। यहाँ अगर हम सम करें, सम आता है 6 और यहाँ भी कितना है 6। यहाँ सम आता है दोस्तों 8 और यहाँ सम है 6, तो ये ओड हो गया। बाकी 3 में जो डिजिट्स का सम है वो क्या जा रहा है, इक्वल जा रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें, ओड वन आउट का सवाल है। जब भी हम 4 लेटर्स के सवाल करते हैं बेस्ड ऑन लेटर्स, तो आपको सिखाया पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर चेक करना। देखो बी का पेयर वाई नहीं है, ई का वी नहीं है, पी का के नहीं है, तो 2 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंस वाले सवालों पर। डिफरेंस में हमने सीखा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कंपैरिजन करते हैं। अगला तरीका फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करते हैं और सेकंड को फोर्थ से। इसके बाद हमने पढ़ा है फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ लॉजिक ये है, फर्स्ट लेटर को मैं थर्ड से कंपेयर करता हूँ। देखो यहाँ किया +6 है, यहाँ किया +6 है, यहाँ अगेन आप देखें +6 है, यहाँ पर भी +6 है, यहाँ आप देखें +6 है, और यहाँ अगर आप जाते हैं तो यहाँ +7 है दोस्तों। यहाँ आप देखें +6 है और यहाँ पर भी +6 है। तो एलिमिनेट कौन सा ऑप्शन हुआ, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो मिसिसिपी, नाइजर, कोलोराडो, स्वेज। तो मिसिसिपी अमेरिका के अंदर रिवर है, ये रिवर है। कोलोराडो भी अमेरिका के अंदर रिवर है, अमेरिका में स्थित क्या है, रिवर है। नाइजर अफ्रीका के अंदर है, कहाँ है, अफ्रीका के अंदर, और ये भी क्या है, रिवर है। और स्वेज जो है ये मिस्र के अंदर है, और ये क्या है, कैनाल है, ये क्या है, नहर है। तो एलिमिनेट कौन सा हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया कि मिसिसिपी, कोलोराडो, नाइजर ये तीनों तो रिवर्स हैं और एक नहर है। अगले सवाल की बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का सवाल है। इनको मुझे एक मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर जमाना है। आवेदन, नौकरी, एडमिशन, अध्ययन, परीक्षा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के बाद क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम के बाद हम क्या करते हैं,
अप्लाई करते हैं कहीं नौकरी करने के लिए और उसके बाद हमें क्या मिलती है, नौकरी मिलती है। तो सबसे पहला काम क्या है, एडमिशन लेना, यहाँ एडमिशन के बाद पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम लगाना, एग्ज़ाम के बाद अप्लाई करना और उसके बाद जॉब मिलना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का सवाल है और सवाल का एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, किसने कहा, रोहन ने कहा, क्या कहा कि वह उस औरत का पोता दोहिता है जो मेरे पिता, मेरी माता, माता के पति और पति की सास। तो कहाँ से शुरू करेंगे, रोहन से। तो रोहन क्या कहता है, जो मेरी माता, तो ये रोहन है और ये रोहन की माता है और माता के पति, ये माता का पति है और पति की सास, ये पति की सास। अब देखो वापस शुरू से शुरू करते हैं। वह उस औरत का, ये औरत, इस औरत का क्या है, पोता या दोहिता है। तो मैं दोनों कंडीशन लेके चलता हूँ। ये बेटी और बेटी का बेटा, तो वो लड़का ये होगा, रोहन है नहीं, ओनली चाइल्ड इसने लिखा नहीं है, तो या तो वो ये हो सकता है। दूसरा, ये कौन हुआ, दोहिता, ये हुआ दोहिता। अगर पोते की बात करूँ तो वो होता है बेटे का बेटा, तो ये कौन हुआ, पोता। तो या तो पोता है या दोहिता है। अब इसने पूछा रोहन से, तो कॉल कौन करेगा, रोहन। तो अगर रोहन इसको कॉल करेगा तब तो क्या बोलेगा, भाई। और अगर रोहन इसको कॉल करेगा तो इसको क्या बोलेगा, कज़िन। और ऑप्शन में दोनों ही अवेलेबल है, कज़िन भी अवेलेबल और ब्रदर भी अवेलेबल है। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी, कि या तो भाई होगा या फिर कज़िन हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है। अच्छा लॉजिक है, मुझे 80 बनाना है। तो देखो 80 कैसे बनाएं, तो इसने पेयर बनाए हैं क्रॉस के अंदर। पेयर किस में बनाए हैं, क्रॉस के अंदर। तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। 8 × 2 कितना होता है, 16, और 6 × 4 कितना होता है, 24, और दोनों का सम किया वो कितना है, 40। अब इस 40 को क्या कर रहा है, × 2 करते हुए चल रहा है। यहाँ अगर मैं पेयर बनाऊँ, इन दोनों का पेयर बनाना और यहाँ इन दोनों का पेयर बनाना है, तो 8 × 4 = 32 और यहाँ 9 × 3 = 27, और दोनों का अगर आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 59, और × 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 118 बनेगा। सेम वे मुझे यहाँ चलना है, पेयर बनाऊँ तो 9 × 4 = 36 और 5 × 7 = 35, दोनों का सम हुआ 71, और × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 142। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है, बेहतरीन लॉजिक है इसके अंदर। देखो इन दोनों डिजिट्स का सम किया है, जो कितने हैं, 11, और इन दोनों का सम किया है वो है 3, और फिर दोनों का क्या किया है, डिफरेंस लिया। अगेन इन दोनों का सम करें तो कितना है, 12, इन दोनों का सम करें तो कितना है, 2, और दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आएगा, 10। इसी को आगे फॉलो करते हैं तो ये है 14 और यहाँ है 3, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 सीरीज का सवाल है। काफ़ी आसान सवाल है। अगर आप क्लियरली नंबर्स पे फोकस करते हैं तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ये सारे नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो मिसिंग नंबर क्या है, 5 का स्क्वायर, और इनटू आगे क्या किया जा रहा है, 10। तो नंबर कितना आ जाएगा, 250। कितना आएगा, 250। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 5 मित्र है, सी ए और बी के ठीक बीच में है। सी किसके बीच है, ए और बी के। तो यहाँ 2 चॉइस बनेगी, इसके राइट में ए हो सकता है और लेफ्ट में भी ए हो सकता है। ई डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ई और डी कभी भी अगल बगल नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं बैठेंगे। ए बी के लेफ्ट दूसरा है, बी के लेफ्ट दूसरा कौन बैठा है, ए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गलत। और ई और डी साथ में आएंगे नहीं, तो इसका मतलब ई इस तरफ आ सकता है तो डी इस तरफ आ सकता है, और दोनों अपनी पोजीशन को भी क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पूछा है कि बी के तुरंत राइट, बी के तुरंत राइट कौन बैठा है, बी के राइट डी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है। तो आंसर क्या आएगा, इधर ई और डी। तो डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, सिलोक्स का सवाल है।
दो स्टेटमेंट है, कहा है सम बर्ड्स आर स्पैरोज, सम बर्ड्स कुछ पक्षी गोरैया हैं। फिर दे रखा है ऑल पिजन्स आर स्पैरोज, सारे कबूतर, ऑल पिजन्स आर स्पैरोज, तो पिजन यहाँ आ जाएगा, कबूतर इसके भीतर आ जाएगा। गॉट इट। अब कंक्लूजन जो है, फर्स्ट कंक्लूजन है नो पिजन इज ए बर्ड। देखो ये तो पिजन है और ये बर्ड है, दोनों के बीच रिलेशन कैसा है, पॉसिबिलिटी का। कैसा रिलेशन है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में दो बातें होती है इधर और के लिए, तो यहाँ नेगेटिव दे रखा है कि कोई पिजन बर्ड नहीं है, तो अब इधर और के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। वो क्या होना चाहिए, कुछ पक्षी कबूतर है या कुछ कबूतर पक्षी है। तो यहाँ दे रखा है सेकंड कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, देखो पहला कंक्लूजन कोई कबूतर पक्षी नहीं है, तो कबूतर और पक्षी के अंदर नेगेटिव दे रखा है। सेकंड इसने दे रखा है कुछ गोरैया कबूतर है, कुछ गोरैया कबूतर है। बिल्कुल यहाँ राइट आंसर है कि कुछ गोरैया क्या है, कबूतर है। और फर्स्ट के अंदर मुझे इसका पॉजिटिव नहीं मिला, तो सिंगल पॉसिबिलिटी को हम क्या करते हैं, गलत। तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगेन सिलॉक्स का सवाल है और दे रखा है ऑल रेट्स आर डॉग्स, सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है नो डॉग इज वाइट, कोई भी कुत्ता सफ़ेद नहीं है, तो कुत्ता और सफ़ेद क्या हो गए, नेगेटिव हो गए एक दूसरे के लिए। अब कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन बात करता है चूहा और सफ़ेद। किसकी बात करता है, चूहा और सफ़ेद। ये चूहा और ये सफ़ेद, दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, कोई चूहा सफ़ेद नहीं है, कोई सफ़ेद चीज़ चूहा नहीं है। और ये यहाँ पर दे रखा है कि कोई चूहा सफ़ेद नहीं है, तो पहला कंक्लूजन सही है। सेकंड बात कर रहा है कुत्ते और सफ़ेद, किसकी बात कर रहे हैं, कुत्ते और सफ़ेद। तो कुत्ते और सफ़ेद क्या है, 100% नेगेटिव। और जब 100% नेगेटिव हो तो उसमें सम नेगेटिव हमेशा सही जाता है। तो उसने कहा कुछ कुत्ते सफ़ेद नहीं है, तो सेकंड भी क्या जाएगा यहाँ पर, सही। देखो यहाँ क्या है, ये 100% क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, सब नेगेटिव। तो 100% नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो सब नेगेटिव कंक्लूजन किया जाता है हमेशा सही। तो यहाँ दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 1/4 पार्ट मिसिंग है, इसको मुझे फिल करना है। तो देखो ये सामने वाला जो है, इसी की रेप्लिका इधर आनी है। तो सामने वाले की रेप्लिका फर्स्ट ऑप्शन के अंदर एज इट इज़ दे रखी है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, एम्बेडेड फिगर का सवाल है और मुझे इनमें से कौन सा ऊपर अवेलेबल है। ऐसा देखो ये ओवल शेप है बट ये टीथ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। सेकंड की बात करें, यहाँ आप देखें, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, फिर स्लैंटिंग लाइन है, अपवर्ड जा रही है, फिर डाउनवर्ड जा रही है। तो बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर परफेक्टली अवेलेबल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर वेस्ट की तरफ है, मतलब मुझे राइट टू लेफ़्ट जाना है। तो राइट टू लेफ़्ट जब भी जाते हैं तो सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें चेंज होगा, जो एरो राइट में है वो लेफ़्ट में आना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, सेकंड ऑप्शन परफेक्ट है, थर्ड ऑप्शन परफेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल लाइन एज इट इज़ रहेगी। तो देखो यहाँ एज इट इज़ है, यहाँ चेंज आ गया तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बचा कौन सा, एक ही। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 सेकेंड लास्ट सवाल, वाटर रिफ्लेक्शन की बात की। वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब हमने क्या सीखा है, वाटर रिफ्लेक्शन का मतलब है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो मैं एक एक लेटर्स को चेक करता हूँ। देखो टी का अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूँ तो फर्स्ट में सही है, सेकंड में सही है, थर्ड में सही है, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखो ई यहाँ हर जगह सेम है, आर को आप देखें आर हर जगह सेम है, एम को देखें तो एम का रिफ्लेक्शन यहाँ गलत हो गया, तो एम यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही। अब मैं ऑप्शंस को इमेज करते हुए चलता हूँ। नेक्स्ट देखो आई और आई सेम है, एन दोनों में सेम है, ए दोनों में सेम है, और टी यहाँ देखो
टी की वाटर रिफ्लेक्शन ये होगी, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंतिम सवाल आज के पेपर का। वेन डायग्राम का सवाल है और इसने पूछा कितने लोग पेप्सी, तो पेप्सी तो यहाँ आ गया इस फिगर के अंदर, और स्प्राइट को पसंद करते हैं, तो इन दोनों में से स्प्राइट में कौन आया 4 और 7, तो 4 और 7 कितना हो गया 11, तो इसका आंसर क्या गया 11। ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। कुछ बेहतरीन सवाल थे इसके अंदर, उनको अलग से आप नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।